नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान किया जा चुका है, लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो ये जो नंबर दिए जा रहे हैं व्हाट्सअप करें, उसमें आपको तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, भारत में झूठ का सहारा लेकर, पुराने फेक वीडियोस का सहारा लेकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जो जैसे चाहे मन में जैसे मिलता है वैसे बोल रहा है और नफरत इस कदर इस वक्त माहौल में घोल दिया गया है कि महाराष्ट्र में आज जो सूरत हाल पैदा हुई कोल्हापुर में, ये सब उसी बयानात का, भाषणबाजियों का, फेक खबरों का जो है रद्द अमल है जो देख रहे हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि इन सारी चीज़ों के आने के बावजूद, समझने के बावजूद, दलाइल और शवाहिद सबूत सामने होने के बावजूद हुकूमतें कुछ भी नहीं कर रही हैं इन हिंदुत्व दहशतगर्दों के खिलाफ। ताज़ा मिसाल है अभी हाल ही में जो रेल हादसा पेश आया उड़ीसा में, उसकी होलनाकी आप लोग जानते हैं। इसी को मस्जिद से जोड़ने की कोशिशें हुई, बाद में एक और वीडियो शेयर किया गया, पत्थर का पुरानी वीडियो जो कर्नाटक के एक इलाके की थी, और कहा गया कि मुस्लिम लड़के बच्चे भी जिहादी हैं और उसको भी वायरल कर दिया गया। अब फिर कल शाम से एक वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो भी बहुत ही पुरानी है और उत्तराखंड जुलाई 5, 2022 को गंगाराम नामी शख्स, देखिए जो शख्स लेके जा रहा था सिलेंडर, उसका नाम भी गंगाराम है। वो पार कर रहा था पटरी को, अचानक सामने से ट्रेन आए तो मारे घबरा के उसका सिलेंडर जो हाथ में था छूट गया और ट्रेन वहां से निकली और जाहिर सी बात है कि वहां रोकी गई ट्रेन और कुचला गया। अब ये मामले में जो है गंगाराम को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, इसमें छानबीन भी हो गई और सारी तफसीलात आ गई। 2022 का मामला। अब उस वीडियो को इसके साथ जोड़ करके किसी ने लिखा कि महाभारत शुरू हो चुका है और धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। जो लोग धर्म के साथ नहीं हैं या गैर जानिबदार जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल अधर्मी की हिमायत कर रहे हैं, यानी गैर हिंदुओं की हिमायत कर रहे हैं, कहते हुए मुसलमानों को फिर निशाने पर कोशिश हुई। यानी उनका कहना था कि जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से जो है ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है एक मखसूस मजहब की जानिब से। अभी औरत क्या कह रही है इस वीडियो को दिखा करके आप खुद सुन लें और फिर अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल है और किस कदर ख़तरनाक सूरत हाल बनाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों की। और अब तक इतने पेज हैंडलर्स इसको शेयर कर चुके हैं इस फेक खबर को कि जो है जिसे कहते हैं कि जब बार बार झूठ को आप बोलना शुरू कर देते हैं तो वो सच बन जाता है। ऐसी ही सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। ये खातून ने इस वीडियो को शेयर किया था और उसमें खातून ने हलद्वानी का यह मामला तो बता रही है, लेकिन कौन फेंका है, क्या फेंका है, ये नहीं बता रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले में जो है वह खाती को गिरफ्तार भी कर लिया गया, मामला भी सामने आया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, आज महाराष्ट्र सुर्खियों में है और जो अहम तरीन सुर्खी है, जब बड़े खबरें आती हैं तो किस तरह दबा दी जाती हैं। महाराष्ट्र में एक 48 साल दलित शख्स का सिर्फ 3000 लोन लेने के बाद उसका सूद ना देने की वजह से उस पर मिर्ची का पाउडर फेंका गया, फिर उसको खत्म कर दिया गया। लातूर का यह मामला है और कातिल का नाम लक्ष्मण मार्कंड बताया जा रहा है, जिससे इस शख्स ने जो है कर्जा लिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है कल ही हमने दलित के साथ पेश आए हुए जुल्म सितम की 2-3 कहानियां सुनाई थी। ये आज का मामला है कि सिर्फ सूद ना देने की वजह से ये मामला पेश आया। नाज़रीन गिरामी,
आइए अब बात करते हैं, मणिपुर भी बहुत ही हालात ख़राब है नाज़रीन गिरामी। ऐसा महसूस होता है कि कुकी और जो दीगर इस वक्त यहाँ के एक और बरादरी के दरमियान में बहुत ही ज़्यादा जो फसादात हो रहे हैं, खाना जंगी हो रही है, वो जो है पूरी तरह से अपनी इंतहा को पहुँचेगी। अभी ये खबर शायद इसको पेश नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मासूम बच्ची और 2 खवातीन को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया गया है। इसमें से एक कुकी फैमिली से थी और 2 जो है मेटी फैमिली से। मेटी समाज और कुकी समाज में इस वक्त जो है, जो मणिपुर में कहा जाता है कि दोनों धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं और ईसाई अक्सरी कबीला है, उनके दरमियान में जो है इस वक्त ये फसादात चल रहे हैं। कोई कहता है कि तुम बाहर से आए हुए, कोई कहता है कि आप बाहर से आए हुए। इस तरह ये मामला चल रहा है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये इतना बड़ा मामला था कि एम्बुलेंस में जिनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था और दोनों बरादरी के लोग मौजूद थे, खवातीन भी और बच्ची भी, तीनों को जला दिया गया है। इससे भयानक क्या हो सकता है। कांगचप नामी एक इलाका आता है, कांग गोपकी नामी इलाके, पोक्की नामी इलाके से ये फैमिली का ताल्लुक था। इस खबर को भी दबा दिया गया नाज़रीन गिरामी, इसलिए कि जो मणिपुर में इस वक्त सूरत हाल बन रही है वो बहुत ही ख़तरनाक है। मीडिया में बहुत सारे हक़ाइक़ सामने नहीं लाई जा रही हैं। कुछ खबरें बच बचा कर की जो पहुँच जाती हैं, उसमें से एक दर्दनाक कहानी है जिसको छुपा दिया गया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं कि कल बेंगलुरु का हज भवन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के जो है नारों से गूंज उठा। आप जानते हैं कि कल यहाँ पर जो है रात में पहले काफिले की रवानगी थी और उसके आगाज़ के लिए जो एक खुसूसी महफिल का इनेकाद किया गया था और हज परवाज़ों की रवानगी का जो सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले इस इफ्तिताही तकरीब में उलमाए किराम भी मौजूद थे और सियासी लीडरान भी मौजूद थे और इनकी हाज़िरी में जो है इस वक्त एक प्रोग्राम में सिद्धारामैया जो कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमारी हुकूमत से पहले अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई और उनके जान व माल के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम मुसलमानों की ताईद से इक़्तिदार में आए हैं। हमारी हुकूमत अक़लियतों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए और जिन स्कीमों का ऐलान किया है उस पर हम अमल करेंगे। और उन्होंने साबिक़ा बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा था और जो नाइंसाफ़ियाँ हुई उनसे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इस बात का इज़हार करते हुए उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी कराई कि हम किसी को अखलाकी पुलिस बनने की इजाज़त नहीं देंगे और उसको ख़त्म करने का मुतल्लिक़ा अफसरों को हिदायत दी गई है। वह नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर जो है उनके बयान पर तालियां बजती रहीं और ज़मीर अहमद ख़ान इन्होंने भी जो है इस मौके पर साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है किस तरह से शुरू में ही तमाम तर मामलात को हल करने के लिए हज भवन के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी हुकूमत की जानिब से दी गई और उसके बाद हज भवन की तामीर और तरक्की के लिए इससे पहले जब वो सीएम थे सिद्धारामैया, उन्होंने जो 100 करोड़ रुपए जारी किए थे और जो है अब जो है उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि इस कर्नाटक की ही 4 अजला में मजीद जो है हज भवन बनाने के लिए वो मजीद जो है इस वक्त जो एक बजट दे। बहरकैफ इस पर यकीन दहानी हुई है। तकरीब में रियासती वज़ीर बराए बलदी इंतज़ामिया व हज रहीम ख़ान और दीगर शुरका भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने अपने बयानात में जो है यहाँ पर अलग अलग तरह से जो है अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, मौलाना तनवीर हाशमी साहब और मौलाना मुफ्ती इफ्तिकार अहमद कासमी साहब और चेयरमैन साहब जनाब मोहम्मद रऊफ़ुद्दीन कचहरी वाले और वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, रुकन राज्यसभा सैयद नासिर हुसैन, मुनव्वर जबी IAS ऑफिसर, रियासती वज़ीर KH मुनियप्पा, सलीम अहमद और रियासती हज कमेटी के अरकान वगैरह शामिल थे। वह नाज़रीन गिरामी, उसी के कुछ घंटे बाद जो है पहला काफ़िला भी यहाँ से हज के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के जो है नारों के साथ और दुआए कलिमात के साथ उलमाए किराम की हरी झंडी दिखाने के साथ यहाँ से काफ़िला रवाना हुआ। अब ये सिलसिला 21 दिन तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह सीधी बात, वहाँ से जो भी खबरें आती रहेंगी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, जब वालिदैन को पता चलता है कि उनकी औलाद
वो जो है उनको छोड़ करके उनकी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ भाग रही हैं, तो वो अपनी इज्जत के चलते कोशिश करते हैं कि उसको रोका जाए। इस वक्त सोशल मीडिया में एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है कि लड़की के वालिदैन आशिक और माशुका के सामने पैर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे मन्नतें समाजित करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है आप छोड़ दें। और लेकिन जो है इस वक्त बेरहम आशिक और माशुका की वीडियो अलग अलग अंदाज में अलग अलग तबसरों के साथ पूरी शेयर की जा रही है। और यहाँ पर जो तबका है वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, इस वीडियो पर जो है ये तबसरा करता हुआ नज़र आ रहा है कि आज जो झूठी इश्क के चलते जो नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, उनको वालिदैन की मेहनत, उनके पीछे लगाई गई उनका वक्त और उनके लिए किए जाने वाली कुर्बानियों का कुछ भी एहसास नहीं रहता और कुछ पल के मोहब्बत के सामने उन तमाम वालिदैन को भूल जाते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो इसी तरह की वायरल हुई थी जिसमें एक मुस्लिम लड़की गैर के साथ भाग रही थी, तो उसके वालिदैन उससे मन्नत समाजत करते हुए उसके जो पैर पड़ते हुए नज़र आ रहे थे। आज एक ऐसा ही मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जो है सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के तबसरे देखने को मिले। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स को मारने का सिलसिला कोर्ट की इहाते में जारी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखनऊ में अतीक अहमद जैसा कत्ल वाक़या पेश आया है और गैंगस्टर संजू को अदालत में गोली मारी गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैसरबाग कोर्ट इहाते में मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजू महेश्वरी जीवा का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस दौरान एक बच्ची को भी गोली लगी है। संजू का जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वो पुलिस हिरासत में था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है इस वक्त ये सूरत हाल बन रही है, बनाई जा रही है, क्या क्या सूरत हाल है, यूपी में जराइम का ग्राफ किस तरह बढ़ता जा रहा है, अदालतें भी महफूज नहीं है, अदालत में मुजरिम भी महफूज नहीं है, मुलजिम भी महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है, बस अंधेर रगड़ी चौपट राज है। जो है अदालत में इंसाफ मिलने से पहले यहाँ जो है पूरी तरह मनसूबाबंद साजिश के तहत जो है इस तरह जो गैंगस्टर के फहरिस्त में आते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, कहते हुए इस वक्त जो है इस खबर पर तबसरे करते हुए लोग मिल रहे हैं और अलग अलग तरह से जो है यूपी हुकूमत को, यूपी इंतज़ामिया को, यूपी पुलिस को, यहाँ के पूरे जो है सिस्टम को जो है निशाने पर लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में 7 साल के बाद दोबारा जो है वो ईरान का सिफारत खाना खुला है। आप जानते हैं कि किस तरह कुर्बतें बढ़ रही हैं। अल अरबिया की ज़ैली चैनल अल हदस टीवी पर नश्र होने वाली फुटेज के मुताबिक रियाज में सिफारत खाने की इमारत के बाहर ईरानी परचम लहराया जा रहा है और उसके साथ ईरान का कौमी तराना भी बजाया गया। सिफारत खाने को दोबारा खोलने का अमल मार्च में सऊदी अरब ईरान के दरमियान चीन की सालिसी में तयशुदा मुआहदे के बाद शुरू किया गया था। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब ईरान ने 7 साल के वक्फे के बाद सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने और अपने अपने सिफारती मिशनों को दोबारा खोलने से इत्तेफाक कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, डिजिटल भारत की नई तस्वीरें जब निकल कर की इस तरह आती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमिलनाडु की ये मंदिर का मंजर आप देख लीजिए, जहां पर जो है एक मंदिर को ताला लगाया जा रहा है और इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इस मंदिर में दलितों को पूजा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये जो है मालापथी नामी इलाके में धर्मराजा द्रौपदी अम्मन नामी टेम्पल है। जब यहाँ पर दलितों को इंटर होने की इजाज़त नहीं दी गई तो जाहिर सी बात है कि दोनों समाज आपस में टकरा गए, मुतसादिम हो गए। इस मामले को हल करने के लिए पुलिस ने मुदाखलत की और पुलिस ने बुलाकर के दोनों समाज के लोगों को जो है समझाने की कोशिश की, बल्कि जो लोग यहाँ पूजा करने से मुनकिर थे, इनकार कर रहे थे, उनको बिठा करके समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने डिनाई किया और जो है कहा कि जो है किसी भी सूरत में दलितों को मंदिर में जो है घुसने की इजाज़त नहीं देंगे, पूजा पाठ करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो बिलाखिर इंतज़ामिया को ये फैसला लेना पड़ा कि अब ये मंदिर ना जो अपने आप को बड़ा समाज कहते हैं उनके लिए है, ना ब्राह्मणों के लिए, ना दीगर समाजों के लिए और ना ही दलितों के लिए, ये कहते हुए गवर्नमेंट की तरफ से सील कर दिया गया है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी उन लोगों की जो कहते हैं कि वो एक तहजीब याफ्ता लोग हैं, लेकिन किस तरह से इंसानों के साथ वो ट्रीट करते हैं उसकी ये ताज़ा मिसाल है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है। नासिर और जुनैद को जो कत्ल किया गया हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, जो कातिल हैं वो तो ज़मानत लेकर के बाहर आ चुके हैं,
लेकिन जो इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे उनके साथ नाइंसाफी जारी है। आप अंदाजा लगाएं, नासिर जुनैद के लिए इंसाफ मांगने वाले जाबिर जो उनके फैमिली के थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। फैमिली के 13 लोगों पर अभी भी FIR दर्ज है। जुल्म भी सहो और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ तो उन्हीं को जो है इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये सब कौन कर रहे हैं? कांग्रेस, जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर और तमाम बरादरी को लेकर जाने की बात करती है। इस पर इल्जाम लग रहा है कि राजस्थान की जिला भरतपुर के घाटमे का गांव मुबैना गौरक्षकों के हाथों कत्ल किए गए जुनैद नासिर के अहल खाना अभी तक इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। कलीदी मुलजिम मोनो मानेसर समेत दीगर मुलजिमीन 4 माह भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मजीद कि इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले मख्तूलीन के कजिन मोहम्मद जाबिर को राजस्थान पुलिस ने गुज़श्ता 29 मई को गिरफ्तार कर लिया है। पहाड़ी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर शिवलहरी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक जाबिर के अलावा फैमिली के 13 दीगर अफराद जिनमें 9 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं, उन पर भी पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जिन 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उनमें खुर्शीद, जाहिद, ताहिर, कासिम, मोहम्मद, खैरूना, जमुना, समीना, रहमान, मुबारक, ताहिर और 2 नामालूम, सब एक ही खानदान के अफराद हैं। इधर अंग्रेजी पोर्टल द क्विंट की तफसीलात के मुताबिक जुनैद और नासिर के कत्ल के 4 माह बाद दोनों के कजिन मोहम्मद जाबिर जो राजस्थान हुकूमत पुलिस के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद जाबिर को 29 मई की रात को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसने राजस्थान के भरतपुर में वाक़ अपने गांव घाटमेका में मोबाइल टावर पर चढ़ने की धमकी दी थी। जाबिर के खिलाफ दर्ज FIR में IPC की दफा 147, 332 सरकारी मुलाजिम को चोट पहुंचाना, 353 सरकारी मुलाजिम पर हमला, 336 इंसानी जान को खतरे में डालकर लापरवाही से काम लेना के तहत इल्जाम लगाया गया। 307 कत्ल की कोशिश जाबिर पर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत भी फर्द जुर्म आयद किया गया है। जिन लोगों ने जुर्म किया शायद उन पर भी इतने नहीं लगाए होंगे जो इंसाफ का तकाजा करके एहतिजाज करने के लिए सिर्फ ये कहा था कि वो टावर पर चढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि किस तरह से सारी चीज़ें पेश की गई हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। दिखाने की कुछ और दांत होते हैं और जो है खाने के कुछ और दांत, और शायद कांग्रेस के लिए फिट बैठता है कहते हुए इस खबर पर इस वक्त सोशल मीडिया में बिलखुसूस राजस्थान में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको लेकर के जो है तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।